हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मैनिफेस्ट अ थिंग? ट्रांजिशन टाइम कितना होता है किसी भी चीज़ मैनिफेस्ट करने का? ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दीज एंड मच मोर थिंग्स. Today's video is going to be very important, very insightful. तो आखिर तक देखो. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस सेरेंडिपिटी. मैं हूँ सुष्मिता और इस चैनल में मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों के बारे में. और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. तो चलिए हम चलते हैं वीडियो में. लेट्स गेट इनटू द टॉपिक्स. सो मैनिफेस्टेशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि नोइंगली अननोइंगली, इवन इफ यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग. सो जब आप कुछ इंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप what is the kind of attitude that you are holding towards that particular manifestation that you are trying to do? जो चीज़ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है उसके तरफ? बिकॉज अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसमें रेजिस्टेंस है एंड यू आर नॉट पॉजिटिव थ्रू आउट, तो मैनिफेस्टेशन विल डिले. द सेकेंड पॉइंट इज कि आपने शिफ्ट किया है, वेदर यू हैव शिफ्टेड योर माइंडसेट, वेदर यू हैव शिफ्टेड योर रियलिटी. मतलब आपका एक करंट रियलिटी है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आप चल रहे हैं. सो आपने उस कंडीशन को, उसको इम्प्रोवाइज करके आपने शिफ्ट किया है कि नहीं. शिफ्टिंग इन द सेंस देयर हैज़ टू बी ए क्वांटम लीप. ओके, आप जिस तरीके से सोचते थे वो चीज़ अगर आपको सर्व नहीं कर रही है और आप यहाँ कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट मनी, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट अ रिलेशनशिप, तो आपका जो करंट कंडीशंस है वो आपको है ना सर्व नहीं कर रहा है. इट इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग, इट इज़ जस्ट गिविंग यू वन बिग लड्डू. So whether you have shifted, whether there has been a quantum shift in your mindset, in your attitude, in your thoughts or not. And this particular shift has to be like a proper shift, not that कि मैंने आपको बोल दिया कि आप पॉजिटिव सोचिए, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए सोच रहे हैं या फिर 2 घंटे के लिए सोच रहे हैं. It does not happen that way. It is an entire change. It is like entire shifting. Like फिजिक्स का होता है ना, क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो अपना एनर्जी शिफ्ट कर लेते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर पार्टिकल्स. एकदम से अचानक वो हाई एनर्जी में चले जाते हैं. ठीक है, एंड दैट कैन बी डन विद वेरी वेरी पॉजिटिव थाट्स. ओके, आपके लाइफ में जितना पॉजिटिविटी आप लाओगे, एंड इट बेसिकली विल हैपन ओनली विद प्रैक्टिस. बिकॉज आपका दिमाग अगर इस तरह से कंडीशन है कि आप हमेशा विक्टिम की तरह सोचते हैं, आप अपने आप को इनफ नहीं समझते हैं, आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं. सो इन दिस केस ये जो शिफ्ट होगा वो थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है, एंड नहीं भी हो सकता. तो इफ़ यू आर एबल टू शिफ्ट इट इमीडिएटली, बिकॉज द क्वांटम लीप हैपन्स इमीडिएटली. लाइक आपके जो करंट रियलिटी है विच इज़ नॉट सो ग्रेट, आप है ना एक दूसरी रियलिटी में जीना स्टार्ट कर देते हो विथ ऑल द पॉजिटिविटी. एंड वेन एवर देर इज़ अ नेगेटिव थाट और वेन एवर यू सी अ नेगेटिव एनर्जी अराउंड योर सेल्फ, like negative energy in the sense like people are there around you or any circumstance है जो आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट पॉजिटिव, इट इज़ ड्रेनिंग यू आउट, यू ट्राई टू withdraw yourself from those kind of people, those kind of circumstance, because you are now so much firm that you want a very positive life. मैं victim play नहीं करूँगी, I will not complain about anything. So that is how a shift happens, and a shift can happen within seconds. And for few people, if there is a lot of resistance within themselves, बहुत resistance है, like for example money को लेके आपको ऐसा लगता है कि money is not made for everybody, या फिर आपका specific person, that person does not want me, that person has different criterias. आप अपने उनके स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, लाइक ही और शी हैज़ टू बी गुड लुकिंग, ही और शी हैज़ टू हैव दिस क्वालिटी, दैट क्वालिटी, वट एवर. सो दीज रेजिस्टेंस, are you able to break those resistance in your thoughts by being positive, by thinking that you are worthy, you are worthy enough to deserve that particular thing? You are definitely worthy, let me tell you, because each and everybody in this world, हर एक इंसान worthy पैदा होता है.
उनके सर्कमस्टेंस डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अलग अलग एनवायरनमेंट में वो लोग होते हैं, बट द पावर दैट इज़ गिवन टू एवरीबडी is the same. So now it is on us, whatever circumstance comes in our life, whether we learn the lesson and move on, or we unlearn, या फिर हमारा जो पावर है उसको डिग्रेड करके हम एक विक्टिम बन जाए या फिर हम ग्राफ में और भी नीचे चले जाए. इट इज़ ऑन एन इंडिविजुअल एंड हाउ दे एक्चुअली सी देयर लाइफ, उनका एटीट्यूड लाइफ की तरफ कैसा है, आगे बढ़ने का है कि पीछे बढ़ने का है. सो दैट इज़ हाउ यू डू अ शिफ्ट एंड बी वेरी केयरफुल कि आपका जो ये शिफ्ट है आपको पॉजिटिविटी के तरफ ही लेके जाए. आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रैक्टिस इज समथिंग जो कि आप कंसिस्टेंटली कीजिए. ओके, डोंट बी रिजल्ट ओरिएंटेड. ओके, आप है ना रिजल्ट की तरफ अगर यू आर लाइक कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द रिजल्ट, दैट मीन्स यू आर स्टिल थिंकिंग from a place of lack because you know that you haven't reached that place. So you have to be in the journey, being a part of the journey, and that way you have to do the shifting. Shift, the quantum shift, the quantum leap that you are trying to take, very important is that has to be heart centric. That has to be heart centric and not egocentric. Very important because आप जो भी चीज़ दिल से करते हो है ना, दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक, बहुत ऑर्गेनिक. अगर ईगो ड्रिवन रहेगा तो दैट ईगो इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर लॉन्ग टर्म. बिकॉज अगर फॉर सम रीज़न वो ईगो ब्रेक हो गया तो यू आर गोइंग बैक टू योर ओल्ड प्लेस, जो आप नहीं चाहते, जो मैं भी नहीं चाहती, है ना. सो बेसिकली इट शुड नॉट बी in a situation you are trying to achieve something not on the grounds of comparison, not on the grounds of what you have to show it to others. इन सब grounds में अगर कोई चीज़ किया जाता है तो that comes under ego. You have to do it from your heart because इस दुनिया में हम actually किसी को दिखाने नहीं आए हैं कुछ भी, and it is our life. We have to do it our way because every individual is designed in a very specific way with all the unique qualities. अगर सब एक जैसी चीज़ अचीव करने के लिए पैदा होते हैं तो सबको है ना भगवान है ना या whoever the creator you think is सबको एक जैसे बनाता है ना. So you are unique in your way and there is no comparison between you and other person. अगर आप किसी को compare करके, you can be inspired, you can take help from mentors, but don't try to be the exact replica of someone just by copying someone कि वो इतने पैसे कमा रहा है या फिर उसका specific person has all those qualities. It is not about that. It is about who you are as a person. You need to figure out that, and that is more of being connected to yourself, being connected to your true nature. And once you are connected to your true nature, your manifestations, आपका mindset change होने में, आपका नज़रिया change होने में, आपका like the entire aura, आपका attitude सब कुछ change होने में ज़्यादा time नहीं लगेगा. So moving on, there is a question which comes up: how long does it take for a manifestation to happen? बेसिकली इसका ट्रांजिशन टाइम कितना रहता है जब हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन रियलिटी टू अदर, ट्रांजिशन टाइम कितना रहता है. लेट मी टेल यू दैट दिस ट्रांजिशन टाइम completely depends on you. आपका ट्रांजिशन टाइम आपका है बिकॉज एवरीबडी हैव देयर ओन डेप्थ ऑफ रेजिस्टेंस. आपका किसी चीज़ को लेके कितना रेजिस्टेंस है वो आपके ऊपर है बिकॉज आपके कंडीशंस कैसे हैं, आपने अपने दिमाग को किस तरह से कंडीशन करके रखा है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी एंटायरली योर थिंग. इट इज़ वेरी वेरी personified. तो आपका ट्रांजिशन टाइम वुड बी according to your conditions. Transition time, it can be few seconds, it can take a month, few weeks, it can take a year for someone, depends on that. But one thing that is very important for you to mark, okay, point this out, इसको है ना, आप है ना इसको मार्क कर लीजिए कि do not acknowledge the transition time.
अगर आप एक शिफ्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं ट्रांजिशन में हूँ, सो इट माइट टेक टाइम। सो अगर आप इस तरह से सोचते हो, दैट मीन्स यू आर बाइंग टाइम, यू नो दैट यू हैव टाइम, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग मोर टाइम कि मैं ट्रांजिशन में हूँ, मैं ट्रांजिशन में हूँ, ऐसे करते करते यू विल वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम। सो डू नॉट एक्नॉलेज दिस टाइम, द ट्रांजिशन टाइम, बी इन द जर्नी। आपका काम जो है वो परसिस्ट करना है, यू आर ऑन समथिंग, लाइक आपका फोकस किस चीज़ पे है उस पे होना चाहिए। व्हाट आर यू ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, हाउ सून कैन यू मैनिफेस्ट, बिकॉज बोलते हैं लाइक यू माइट हियर दैट इट माइट टेक टाइम, दैट वुड बी लाइक, बहुत सारे लोग बोलते हैं वीडियोस में, बहुत सारे गुरुज बोलते हैं, बहुत सारे कोचेस बोलते हैं इट विल टेक टाइम बिकॉज यू, आपका रेजिस्टेंस बहुत हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। इट इज़ ऑन यू कम्प्लीटली, आपको वो चीज़ कितनी जल्दी चाहिए। आप जितनी जल्दी अपना शिफ्ट कर लेंगे, जितनी जल्दी आपका माइंडसेट चेंज कर लेंगे टुवर्ड्स एनीथिंग, आपका ट्रांजिशन टाइम उतना ही कम होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर इज़, डू नॉट एक्नॉलेज द ट्रांजिशन टाइम। मेरे बोलने का मुद्दा ये है कि देयर इज़, जितना भी आप इसको एक्नॉलेज ना करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो व्हेनेवर देयर इज़ अ ट्रिगर कि आप किस तरह से ये शिफ्टिंग कर सकते हैं, एंड समथिंग इज प्लेइंग अराउंड विथ योर माइंड, आपके थॉट्स है ना कहीं इधर उधर हो रहे हैं, तो इन दोज केसेस आई वुड एडवाइज यू टू गो इन एंड डू अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैंकेट एफर्मेशन है जो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट सेम, है ना, हमारे मूड फ्लक्चुएशंस रहते हैं। कभी देर इज़ अ 3D विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस टाइम पे हम जब नेगेटिव थॉट्स की तरफ मूव होना स्टार्ट करते हैं, या फिर हमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कभी ना कभी फील होता है, इट इज़ वेरी नेचुरल। ओके, आई वुड नॉट से कि आई एम अ वेरी प्रो एंड मैं कभी नेगेटिव थॉट्स मुझे अटैक नहीं करते, ऐसा नहीं है। पहले जितना करते थे, ठीक है, अब मुझे नहीं करते हैं, बिकॉज आई एम एबल टू कंट्रोल, आई एम एबल टू कंट्रोल दोज रेजिस्टेंस, आई एम एबल टू what do you say, I am able to revise those, है ना। So there is one blanket affirmation that you can keep repeating once you know that you have been attacked. So the blanket affirmation is, I am enough, I am loved, I am worthy. Keep repeating it, keep repeating this blanket affirmation as soon as you are under an attack. आप इसको तब तक है ना रिपीट करते रहिए, एक मंत्रा की तरह, जस्ट कीप रिपीटिंग इट, रिपीटिंग इट, रिपीटिंग इट, रिपीटिंग इट, टिल यू एक्चुअली रिलैक्स एंड काम योर माइंड, राइट। सो मुझे लगता है कि आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एंड इन केस अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, you can always write it to me in my email, or you can put it in the comments. I will be happy to address all that. Thank you so much for watching, and if you like this video, give it a thumbs up. Thank you.